मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया टॉक कर रही है, पहले वो दिखा देते फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अद्दू में मुजफ्फरगढ़ में अर्दोगान हॉस्पिटल नहीं देखा, स्कूल्स नहीं देखे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी, BHQs नहीं देखे, DHQs नहीं देखे, स्कूल्स नहीं देखे, दानिश स्कूल नहीं देखा। तो जो शख्स नया नया पंजाब आया हो और सिंध से आया हो उसके लिए ये बात करना, और मैं बिल्कुल ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हों, कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हों, कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो, कोई जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं, ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ़ पीने का पानी हो, वहाँ ये कराची और सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हों, दानिश स्कूल हों, PKLIs हों, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हों, बर्न सेंटर्स हों, वहाँ के भी DHQs और BHQs पंजाब जैसे हों। तो आजकल तो सब कुछ कैमरे की आंख देखती है, तो आप जब अगली दफ़ा, मैं यही कहूँगी, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से PDM की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज़ के साथ, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी मुशावरत नहीं। और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी ज़ातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोज़गार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह ख़त्म होगी, आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की, पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितनी जमातें आईं उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की माशी तौर पर रही, और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, रोज़गार, बेरोज़गारी थी, और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियाँ जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद लूज़ हो जाती है। मैडम एक इलेक्शन है और तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या आप रैलियाँ और जुलूस जो हैं वो ख़त्म कर देंगी या सिर्फ ये PTI के लिए निकाला? पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने उकाड़ा देखा, आपने हाफजाबाद देखा, आपने खानेवाल देखा, आपने मानसेरा देखा, आपने कल अहमदपुर शर्किया देखा जहाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे, कल लाहौर में मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपने हलके में गए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए थे, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा लाहौर में गई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना रोना रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो डर है
जो आपकी स्क्रीन्स दिखाती हैं, इसलिए ये आवाज़ें, ये चीखें, ये इल्ज़ामात बुलंद होते हैं, आवाज़ें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फ़तह हासिल करेगी और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ आवाम जो है वो शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोज़गार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफ़ा 144 की आपने बात की, तो जो मैंने नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का पढ़ा है वो बग़ैर इजाज़त के रैली निकालना, बग़ैर इजाज़त के कॉर्नर मीटिंग करना, और हम वो जमात हैं जिसने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून के आगे पेश हुए। हम मुल्क के अंदर जब इलेक्शन करीब है, वो जमात जो इलेक्शन चाहती है वो चाहती है कि कानून को भी फॉलो किया जाए, ताकि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इलेक्शंस हों। आप इजाज़त लें, आप रैली करें, जो आपने करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने अपने जो सिंबल्स हैं वो ले चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल ले चुके हैं और जो इस वक्त जलसे कर रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं, उन सब के साथ मुकाबला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी जमातों के साथ मुकाबला ज़रूर है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से मुकाबला है, उनकी बेरोज़गारी से मुकाबला है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, पाकिस्तान की आवाम की को रोज़गार देना है। मरियम औरंगज़ेब लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। इस हवाले से आपको आगे चलकर हम अपडेट भी करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।